हेलो दोस्तों, वेलकम टू जे टू जीपीटी। तो जैसे कि आप लोगों ने डे 7 में देखा होगा कि मैंने जो CS50P का वीक 4 वाला था उसके लेक्चर देख लिया था और उसके नोट से रिवाइज कर रहा था। तो आज सबसे पहले तो वही मैंने एपीआईज वाला पार्ट ही कंप्लीट करना था। सो टुडे वाज डे 8। तो आज सबसे पहले तो मैंने चैट जीपीटी से वही अपने टास्क पूछे। उसने मेरे को पहले तो एपीआई रिवीजन और मिनी एपीआई प्रोजेक्ट लिखने को बोला था। उसके बाद मैंने उससे दोबारा पूछा कि क्या ये मेरे मतलब कि मैंने क्योंकि 7-8 दिन हो गए थे तो मेरे को था मैं एक बार से पूछ लूँ कि जो भी टास्क है वो रोड मैप से अलाइंड है या नहीं है। फिर इसने थोड़ा बहुत था उसमें और मॉडिफाई किया। फिर मैंने दोबारा पूछा, मतलब वही मतलब कि रोड मैप से अलाइन करवा रहा था मैं टास्क बेसिकली। तो उसके बाद थोड़ा सा उसने चेंज किया है कि उसने सबसे पहले तो ये जो एपीआई रिवीजन था, फिर उसने जो अपना वो कहा था कि एपीआई प्रोजेक्ट बना लियो, उसकी जगह उसने मेरे को ये सारी चीज़ें बोली। उसके बाद उसने फिर ये वाली चीज़ें बोली। तो इसमें सबसे पहले तो मेरी वही थी कि उसकी रिवीजन ही करनी थी, जो एपीआई वाला वो था, जो नोट से था। तो इसमें सबसे पहला कोड मेरा ये वाला था, इम्पोर्ट रिक्वेस्ट इस वाला, ये था। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि एपीआई का मतलब है कि ये रिक्वेस्ट्स वाला, जब मैंने ये रिक्वेस्ट्स वाली चीज़ लिखी थी तो बेसिकली वो ब्राउज़र की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो अब ब्राउज़र पे मतलब वो इस वाली चीज़ को सर्च करेगा। फिर इसमें थोड़ी सी एडिट वगैरह मैंने करे हुए हैं जो उन्होंने ही मतलब CS50P वालों ने ही करके दिए थे। तो मैंने वहां से ही कोड कॉपी करके ऐसे किया था। तो अब अगर इसे मैं रन करके दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा सा वो डिक्शनरी से बना के दे देता है एक। सबसे पहला फंक्शन ये था उसका। दूसरा फंक्शन ये है, ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है। इसको भी अगर मैं रन करूँ तो उसमें थोड़ा सा मतलब उसी को बस नीट वर्जन में मेरा थोड़ा सा साफ दिखे, पढ़ने में आसान हो, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ये इसका सेकंड वर्जन था। फिर ऐसे ही इसका थर्ड वर्जन था जिसमें बेसिकली हो कह रहा था कि iTunes पे जाके मैं उसके गाने सर्च कर रहा था बेसिकली। तो अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ गानों के नाम ही आ रहे थे क्योंकि मैंने रिजल्ट में ट्रैक नेम ऐसे करके लिख दिया। तो अब सिर्फ वो गानों के नाम ही आए। समवन लाइक यू सेट फायर टू द रेन। अब बेसिकली ये सारे मैंने रन तो करके दिखा दिए, पर समझ आपको भी नहीं आए होंगे, मेरे को भी नहीं आए थे कि ये है क्या चीज़। तो इसके बाद मैंने फिर चैट जीपीटी से ही पूछा था ये कि कैसे है कैसे नहीं क्या है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही। तो इसमें मैंने इसको यही कमांड दी थी तीनों कोड्स करके कि सारे तीनों को एक्सप्लेन कर दे और सारे डिफरेंट कैसे हैं वो है। तो पहले वाला तो था वो रॉ जेसॉन आउटपुट था। अब जेसॉन क्या होता है, जेसॉन मतलब कि जेसॉन भी एक अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। तो अब होता क्या है बेसिकली कि मैं जो उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जैसे अब ये वाला लिंक है, तो अगर मैंने ये वाला लिंक ब्राउजर में सर्च किया तो वो मेरे को एक फाइल सी डाउनलोड करके दे देगा। तो अब वो जो रॉ जेसॉन आउटपुट था, उस जेसॉन आउटपुट को जब मैंने प्रिंट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन करके लिखा तो उसने बेसिकली मेरे को वो पाइथन के एक डिक्शनरी में कन्वर्ट करके दे दिया। ये सारा इसने एक्सप्लेन कर दिया मेरे को। तो जो मैं वो कह रहा था कि जेसॉन जो सर्वर पे था उसको उसने पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट करके दे दिया। फिर उसने वो डिक्शनरी सारी प्रिंट करके दे दी। फिर टू जो सेकंड वाला था, जो सेकंड कोड था, वो बस उसी को थोड़ा सा साफ सुथरा करके लिखा हुआ था। उसमें बेसिकली जो नई चीज़ थी ये इम्पोर्ट जेसॉन करके, जो ये डंप्स करके चीज़ दिख रही है, ये सारी थी उसमें। तो व्हाट इज जेसॉन डॉट डम्प्स क्या है, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन जो था वो एक पाइथन की डिक्शनरी दे देता था। उसके बाद डंप क्या करता था, वो उसको दोबारा से जेसॉन के टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता था। इंटेंट दो क्या करता था कि सपोज किसी का नाम राघव है और एज 17 है, तो वो बस उसको ऐसे की देगा, मतलब कि सीधी लाइन की जगह बीच में एक एंटर मार के दिखा देता था। अब इसमें वर्जन 1 से डिफरेंट क्या है कि ये जो था ये सिर्फ एक डिक्शनरी कन्वर्ट करके दे देता था। बस ये उसको थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मेट करके दिखाता है। थर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ सॉन्ग नेम दिखाता है। और सॉन्ग नेम करने के लिए क्या है कि मैंने ओ करके एक वेरिएबल, नया वेरिएबल बनाया। तो फिर उस वेरिएबल को मैंने लिख दिया फॉर रिजल्ट इन ओ। जो भी ओ में रिजल्ट्स हैं, तो रिजल्ट के बाद ट्रैक नेम ये वाला प्रिंट करके दे दे। मतलब रिजल्ट के आगे जो सेकंड उसमें होगा, कॉमा के बाद जो सेकंड चीज होएगी सिर्फ वो प्रिंट करके दे दे। और सेकंड चीज वहाँ पे सॉन्ग ही है, इसलिए उसने सारे सॉन्ग प्रिंट करके दे दिए। तो अब उसके बाद थी एपीआई वाला खत्म करके अब था लाइब्रेरीज वाला। तो उसमें बेसिकली क्या था कि मेरे को दो फाइल्स को लिंक करना था साथ में। तो उसमें सबसे पहले तो मेरी फाइल थी ये वाली। इसमें बेसिकली मैंने क्या किया कि मैंने हेलो फंक्शन डिफाइन किया, गुड बाय फंक्शन डिफाइन किया, फिर हेलो बोल दिया और गुड बाय बोल दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने यहाँ पे आया मैं और यहाँ पे मैंने कहा कि सेइंग्स में से जो मेरी सेइंग्स फाइल थी ये वाली जिसमें मैंने हेलो और गुड बाय डिफाइन किया था, उसमें से गुड बाय ले ले सिर्फ, और फिर अगर उसकी लेंथ 2 है तो गुड बाय प्रिंट कर दे। अब इसमें हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या आई, अगर मैं इसे रन करूँ, ये है मेरी। तो इसने हेलो समवन और गुड बाय समवन दोनों बोल दिए।
ये प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। फिर इसमें बेसिकली उन्होंने ही बताया था कि आगे ठीक कैसे करना है, CS50P वाले लेक्चर में ही है ये। कि उसके बाद ये वाला था। अब हुआ क्या इसमें, डिफरेंस क्या था, पहले वाली ये थी जिसमें मैंने फंक्शन डिफाइन करे थे, सॉरी पहले वाली ये थी जिसमें मैंने फंक्शन डिफाइन करे थे। अब उसको मैंने सेइंग बेटर से रिप्लेस कर दिया कि ये हेलो पहले डिफाइन किया फिर गुड बाय डिफाइन किया। अब उसमें चेंज बेसिकली ये वाला आया कि अगर जो नेम है वो मेन के इक्वल होएगा वो सिर्फ तभी डिफाइन करेगा, मतलब तभी प्रिंट करेगा। अब इससे क्या हुआ, इससे मेरी ये फाइल बनी। इसने अब यहाँ पे गुड बाय जैसे ही इंपोर्ट तो कर लिया उसने, मतलब गुड बाय की भी डेफिनेशन उसको पता चल गई, हेलो की भी फंक्शन पता चल गई। बट उसके आगे उसने प्रिंट नहीं किया क्योंकि जो नेम इक्वल टू मेन वाली लाइन थी वो फॉल्स हो गई। तो अब इसमें क्या हुआ, पाइथन से डॉट पाई, अच्छा एक सेकंड, क्योंकि मेरे को वो भी आगे देना पड़ेगा ना अगर संबंध है तो। किसको बाय बोलना। तो इसने अब सिर्फ मेरे को गुड बाय संवान ही लिख के दे दिया। क्योंकि यहाँ पे अब जब वहां से अगर मेरा वो नेम और मेन इंपोर्ट नहीं हुआ क्योंकि वो फॉल्स हो गया, तो उसके बाद यहाँ से तो हुआ नहीं क्योंकि उसने गुड बाय फंक्शन की उसको डेफिनेशन पता चल गई सिर्फ। फिर अगर मेरे को ये आगे रन करना है फिर मेरे को उसके आगे लिखना पड़ेगा कि गुड बाय किसको बोलना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो sys डॉट आर्ग भी डिफाइन कर रखा है उससे फिर यहाँ पे मतलब मैंने बताया कि मेरे को संवान को बोलना तो उसने संवान को बोल दिया। अगर मैं यहाँ पे समवन वगैरह ना लिखूं जैसे मैंने पिछले वाले में नहीं लिखा था तो वो कुछ रन ही नहीं करेगा, वो दोबारा से मेरे से वही मांगने लग जाएगा कि करना क्या है। तो उसने मेरे को सबसे पहले तो ये कहा कि मेरा जो गिट और गिटहब का अकाउंट सेटअप करना था, तो वो मैंने यहाँ पे ऐसे सेटअप कर लिया है। उसके बाद इसने मेरे को कहा कि अपनी एक रिपोजिटरी बनानी है कुछ। तो रिपोजिटरी बनाने में मैंने ये रिपोजिटरी बना ली अपनी CS50 जर्नी जिसका नाम रखा है उसका। तो इसके बाद मैंने अपना गिट और गिटहब दोनों लॉगिन कर लिए। ये है मेरा जो गिटहब वाला था, और ये मेरा जो गिट जिसमें कोडिंग वगैरह होती है वो वाला है। तो इसमें सारी कुछ मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल दी थी, और जैसे भी जितना मेरे को बेसिकली आता नहीं था कुछ भी ये कैसे करना है, तो मैंने चैट जीपीटी से ही पूछा था ये वाली कमांड से कि ये कि मेरे को कुछ भी आता नहीं है तो जैसे भी कैसे भी करना है मेरे को बता दे। इसने बेसिकली मेरे को कहा था कि एक फाइल बना लूँ मैं डेस्कटॉप में, पाइथन वाली तो मेरे को आते नहीं थे, तो मैंने वो भी सारा चैट जीपीटी से पूछ पाछ के आज मेरा यहाँ पे अपना डे 8 खत्म हो गया। तो दैट वाज इट फॉर डे 8, मिलते हैं फॉर डे 9।